मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का फिर से एक्सप्लेन बाय एसडी सर चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी और हम सीजीएल 25 के क्वेश्चंस की सीरीज को देख रहे थे। क्लियर है? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे, एग्जाम में आप सफल हो, यही उम्मीद आपको भी रखनी है और मुझे भी होनी चाहिए। तो उसी क्रम में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, मीडियंस ABBECF आर इंटरसेक्ट एट द सेंट्रॉइड। मीडियन सेंट्रॉइड में ही इंटरसेक्ट करती है, सभी को पता है। सपोज ये आपका ADBE और CF G पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर तीनों मीडियंस 6 एरिया बना रहे हैं तो 6 इक्वल एरिया बनाते हैं। ऑल 3 मीडियंस क्या करती हैं? ट्रायंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं। अब यहां क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ GAB। चलो इसको हम ऐसे बना देते हैं अलग से। जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC, G इसका सेंट्रॉइड है। अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो सेंट्रॉइड से अगर वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो तो 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये वाला एरिया जो है पूरे ट्रायंगल क्या 1/3 है। तो आप सीधे क्या कह सकते हो? 1:3। ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, मीडियंस की प्रॉपर्टी है, आप इसको पढ़ चुके होंगे सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल में। सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए या कोई भी और एग्जाम्स का जिसमें ज्योमेट्री आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको करना चाहिए। और इससे अच्छी ट्रिक ट्रिक क्या है? ये तो प्रॉपर्टीज है। और जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो इसको ट्रायंगल को कई बार कई पार्ट में हम डिवाइड करते चले जाएंगे। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर फिर सेंट्रॉइड ले लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी में और आते रहेंगे। इजी है, आप पढ़ते रहिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ज्योमेट्री का। इन ट्रायंगल ABC द लाइन सेगमेंट D इज पैरेलल टू BC। क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल ABC में जो DE है BC के पैरेलल है। वेरी गुड, पैरेलल है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ी होगी, फिर उसी से निकलती है मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम वगैरह जो आप देखते हो ज्योमेट्री में, वो इसी का ही पार्ट है, उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या बोला गया है? जो D है वो AB पे है और E है जो AC पे है। गुड। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ADE ये जो एरिया है ये 1 है, तो नीचे वाला सॉरी ये 4 है, तो ये 21 है। एरिया का क्या रेशियो दिया गया है? नीचे तो आपका ट्रेपेजियम बन रहा है ना। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 पैरेलल साइड, 2 नॉन पैरेलल साइड्स। तो नीचे आप देख रहे हो कि DE और BC क्या है? पैरेलल है। और ये DB और EC नॉन पैरेलल साइड्स है। तो ये ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो सीधे आप कह सकते हो कि अगर ऊपर वाले और पूरे ट्रायंगल की बात करें तो क्या 4 और पूरे ट्रायंगल क्या है? 25 है। तो आप अगर एरिया का 425 है तो आपका साइड्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा। आपको पता है ना, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के ही फॉर्म में एरिया का रेशियो होते हैं। तो अगर साइड का क्या हो जाएगा? 2:5, तो सारी साइड इसी रेशियो में होंगी। तो आप पूछा क्या गया है? AD और DB का अनुपात। तो AD 2 है, पूरा 5 है, तो नीचे 3 हो जाएगा। तो AD और DB का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2:3। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम पे ये क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और आप अगर दोबारा आएगा तो कर लोगे। टफ बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट। A can build up a wall in 8 days while B can break it in 3 days। देखो, A तो बना रहा है, B तोड़ रहा है, यानी A पॉजिटिव वर्क कर रहा है, B नेगेटिव वर्क कर रहा है। आप जरा ध्यान से देखिए, या पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, तो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम का कुछ ऐसा ही है। टाइम एंड वर्क में तो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस बनाने वाले मिलते हैं, रोड बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, पॉजिटिव वर्क में मिलते हैं। लेकिन वही पाइप्स, नल और टंकी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इनलेट पाइप्स होते हैं, वो तो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। लेकिन जो आउटलेट पंप होते हैं, ड्रेनेज होता है, लीकेज होता है, वो क्या करता है?
वो आपका नेगेटिव वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पाइप्स एंड सिस्टम जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, ए का कितना है 8 डेज और बी का कितना है 3 डेज। हम देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते, बाद में लिख देंगे एफिशिएंसी का। अब एलसीएम कितना 24, अब ये +3 यूनिट काम कर रहा है, ये -8। मतलब क्या है, अगर मान लो 24 ईंट है टोटल में, तो ए अगर 8 दिन में बना सकता है तो हर दिन 3 ईंट ही रख सकता होगा। बी अगर 3 दिन में तोड़ सकता है तो एक दिन में 8 तोड़ सकता होगा। तो ये उसकी एफिशिएंसीज आ गई हैं। यहाँ आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। अब क्या कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, फिर बी ने ए के साथ 2 दिन और काम किया। तो ए ने तो पहले क्या किया 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन किया तो 12 कर दिया, लिखते जाओ पहले, +12 हो गया। अब अगले 2 दिन बी ने काम किया है ए के साथ मिलकर, तो दोनों का रिजल्ट क्या है -5 हो जा रहा है। मतलब दोनों जब रिजल्ट में काम कर रहे हैं तो 5 की कमी हो जा रही है। ए 3 लगा रहा होगा, बी 8 तोड़ दे रहा है, तो मतलब बी ने जो पहले से ए ने जो पहले से लगा रखा उसको भी तोड़ दे रहा है। तो 2 दिन में उसने 10 और माइनस कर दिया होगा। तो मतलब इतने का रिजल्ट, 2 दिन और काम करने के बाद तक का रिजल्ट केवल 2 ईंट ही बची थी काम में, 2 ईंट ही बची थी। टोटल कितना है 24। तो अभी कितना और रखना बाकी है 22। तो ए अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना लेगा, ए 1 दिन में बनाता है, 3 बची है 22 ईंटें, तो 3 7 21 7 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ये पॉइंट नहीं है 7 1/3 है। तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। A alone can complete a job in 12 days and B alone in 18 days. A and B agree to do the work for 7200, ठीक है। With C help they finish it 5 days। मतलब C को इंट्रोड्यूस कर लिया ताकि कम समय में मिल जाए, मजदूरी बट जाएगी। अब C आएगा तो मजदूरी तो बटेगी ही। हाउ मच शुड C be paid। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली मतलब सभी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि A पहले किया फिर B बाद में किया C बाद में किया। तो उस केस में हम देखते हैं कितने कितने यूनिट्स वर्क हुआ है। लेकिन यहाँ तो सीधे आप कह सकते हो कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसी अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रेम्यूनरेशन कह सकते हो या वेजेस है वो बढ़ जाएगी। तो ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, और ए बी और सी मिलते हुए कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में कर सकते हैं। आप एलसीएम इसका देखोगे तो 180 आ जाएगा। ये आप निकालना जानते हो, नहीं जानते हो तो मैंने एलसीएम निकालने की ट्रिक भी बताई है, उससे भी कर सकते हो। 3 नंबर्स में थोड़ा सा अलग लगती है, 2 नंबर्स पे अलग ट्रिक लग जाती है। तो आपको एलसीएम निकालना आता होगा, मुझे उम्मीद है। तो 12 गुणे 15, 18 10 और 5 36, यानी एफिशिएंसीज किस रेशियोज में आ गई 15 10 और 15 25 और 36 कितना यानी 11। यानी इस रेशियो में 15 10 और 11 के रेशियो में 7200 रुपए डिवाइड हो जाएगा। तो सी को 11 मिलेगा, तो 7200 का 11 भाग टोटल कितने में से 36 भागों में से। तो 36 दूनी 72, 200, 11 दूनी 2200 मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सी का हिस्सा है वो 2200 रुपए का है। सी का हिस्सा कितना है 2200 रुपए का। क्लियर है, आगे चलते हैं। A right circular cone has a radius of 7 centimeter and a height of 24 centimeter. What is the slant height? देखो ये सब हलवा क्वेश्चन भी आए हैं सीजीएल 25 में, तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लोगे। राइट सर्कुलर कौन है, स्लांट हाइट मतलब ये होता है, इसको एल से डिनोट करते हो। तो बेस रेडियस 7 है, हाइट कितनी है 24 है, तो 24 7, ये राइट सर्कुलर कौन है, राइट एंगल के अराउंड, बेस के अराउंड इसको रोटेट किया जाता है। तो 24 7 और एल कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। ये आप आसानी से कर सकते हो। ये एक ट्रिपलेट है और आपको पता होना चाहिए ये एक ट्रिपलेट है। देखो
A triangular prism has base of 25 centimeter square. If height is increased by 20%, what is the new volume? अब देखो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड अलग होते हैं, प्रिज्म में बेस और टॉप सेम होता है। पिरामिड में बेस तो कुछ भी हो सकता है आपका, टॉप एक सिंगल पॉइंट होता है। तो यहाँ प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का? वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब देखो एरिया जो बेस का है वो तो उतना ही, हाइट को उन्होंने क्या किया, पहले हाइट आपकी ओरिजिनल हाइट 10 थी, ओरिजिनल 10 थी, अब 20% बढ़ा दिया गया तो 12 हो गई होगी, 20% बढ़ा दी गई होती तो 12 हो गई होगी, तो गुणे 12 कर दो बस, 24 12 60 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो आप आसानी से बता सकते हो। ओरिजिनल पूछा जाता तो आप 250 क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, मजेदार क्वेश्चन है। अ बिल्डर हैज 100 मीटर फेंसिंग वायर, ही कैन यूज इट वायर टू इनक्लोज अ सर्कुलर गार्डन। ठीक है, मतलब परिधि 100 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, इफ ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज्ड एरिया, व्हाट द अप्रोक्स अच्छा, इनक्लोज अ सर्कुलर गार्डन और अ स्क्वायर गार्डन। स्क्वायर के लिए इसकी परिधि 100 मीटर की होनी चाहिए। तो कह रहा है ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द क्लोज एरिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द एरिया टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन। अब देखो यहाँ पे सर्कुलर गार्डन के लिए आपको रेडियस चाहिए एरिया के लिए, और स्क्वायर के लिए साइड चाहिए। 100 मीटर का वायर है। अब मान लो अगर आपके पास 100 मीटर का वायर है, इसको समझना जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब आप स्क्वायर है आपके पास अगर, तो जो परिधि है, परिधि इसकी क्या होती है 4a बराबर कितनी हो जाएगी 100 मीटर की, तो साइड कितनी हो गई 25 मीटर की, तो एरिया कितना हो गया 25 25 हम, एरिया कितना होता है ए स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो सीधे, 25 गुणे 25 कह सकते हो। यही अगर आपका सर्कल में है तो यानी आप कह सकते हो 2πr इज इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर, तो r बराबर ये 50, यानी r बराबर हो जाएगा 50/पाई। अभी हम नहीं काटने को, काटा पीटी बाद में मचा लेंगे, अभी पहले समझ ले। अब अगर एरिया पहले सबसे बड़े पहले गोलाकार का एरिया के पाई आर स्क्वायर, आर आपका क्या होगा सर्कल 50/पाई है, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका अगर सर्कुलर गार्डन का एरिया, और स्क्वायर का आपको पता है कितना 625 आपने किया। ये पाई पाई कट गया, अब 25 से काटो ना इसको, 25 25 हम 625, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, तो आप देख सकते हो यहाँ 4 आया इधर, ये 22/7 नीचे तो उधर आ जाएगा, तो 22/7, 22/7, तो 7 और यहाँ पे नीचे 22 कर दिया हमने। तो अब जरा देखो 2 11, एक मिनट थोड़ा सा मैंने कुछ मिस्टेक सा किया हुआ है शायद, 7 ये 4/22 ऊपर 7 आ गया, और ये आपका इधर एक ही है, तो 2 और ये 11, यानी 14:11 आया हुआ है, 14:11। अब ये अनुपात बनेगा, लेकिन यहाँ पे एसएससी ने क्या कलाकारी की, देखो ये तो समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर लोगे तो ये ऐसा साइड बनते हुए एरिया बनेगा, सर्कल लोगे तो सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग रेडियस, और हमने एरिया दोनों का रेशियो बनाया तो 14:11 आया, लेकिन अनुपात में तो ऐसा है ही नहीं कोई। यही समझदारी की बात थी, एसएससी ने इस बार कई सारे रेशियोज ऐसे दिए हैं जो पॉइंट्स में, जो नॉर्मली हम नहीं देखते हैं। बहुत ही मेंटल ट्रिक नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस इस बार दिए गए हैं कि उसमें आप थोड़ा सा दिमाग समय लगाओ, कि अभी तक हम रेशियो वाले क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं तो होल नंबर्स में ही रेशियो आप बनाते हो, लेकिन इस बार एसएससी 2025 में हमने क्या देखा, कई सारे रेशियो के ऑप्शंस जो थे पॉइंट्स में थे। अब यहाँ पे तो रेशियो 14 और 11 का बन रहा है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, जबकि ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जानते हो उसने क्या किया है, 14/11:1 लेके किया है, ये 11 कम 11 3, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और लगभग 7, यानी 1.27:1 का रेशियो। इसी रेशियो को उसने आगे फर्दर सॉल्व करके दिया है।
ये चीज ध्यान रखना, मतलब एसएससी इस बार कलाकारी कर रहा है, कई बच्चे नहीं दिमाग लगा पाएंगे ये क्या दे दिया, उस समय एग्जाम प्रेशर में नहीं ध्यान रहता है। तो ये एक नई चीज मैं बता रहा हूं, एकदम यूनिक चीज जो इस बार एसएससी ने दी है। तो रेशियोज को भी फर्दर पॉइंट्स में दिया गया है, तो ये उस क्वेश्चन का एक उदाहरण है। 2025 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट एक स्टेप और सोचना था आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप आगे सोच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल 90। देखो 90 डिग्री पूरे का कितना होता है 360, 90 मतलब 1/4 का एरिया पूछ रहा है, तो आप सीधे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपका 7 है, कुछ करना नहीं था, कुछ ऐसे हलवे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो 2 11 तो कितना 77/2, तो 38.5 अराउंड आएगा। इसने 3.14 से किया होगा, इसलिए 38.48 दिया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे क्लोज हैं, दूर दूर है। वो 38.48 इसलिए उसने पाई की जगह 3.14 लिया होगा। क्लियर है? A and B invest 40,000 and 60,000 respectively in a business. What is the A share in profit? 50,000। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 40,000 60,000 का कितना 2:3, यानी 50,000 को 2:3 में विभाजित करो, ए को 20,000 मिल जाएगा, बी को 30,000 मिल जाएगा। ए का पूछा गया था, तो ऐसे हलवा क्वेश्चन भी थे जो सेकंड्स में कर सकते थे आप। सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि हम जीरो को ना लेके चलें। क्लियर? जहां तक जरूरत ना हो। उधर भी इसमें 4 थे, इसमें 4 थे, हमने 4 थे है, तो चलो आसान था, आसान था। क्लियर? आगे देखते हैं। 2 individuals A and B have rented a field। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था, कई टीचरों का दिमाग घुमा दिया था इसने कि क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं, थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स ज्यादा कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। देखो 2 लोगों ने ए और बी ने रेंटेड अ फील्ड, एक खेत को उधार लिया या रेंट पे लिया। ए प्लेसेस 21 हॉर्सेस फॉर 6 मंथ, ठीक है, और 15 काउज फॉर 2 मंथ्स। बी एड्स 15 काउज 6 मंथ और 46 7 मंथ। इफ 3 आवर्स, इसमें सबका वो भी बता दिया गया है। अब देखो एक तरह से यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरह से पार्टनरशिप से रिलेट कर सकते हो, जो जितना उपयोग करेगा उतना रेंट देगा। यहाँ का मतलब ये, जो जितना उपयोग करेगा वो उतना रेंट देगा, इसका मतलब ये है। जो जितना ज्यादा चारा खाएगा वो उस रेशियो में रेंट देगा। अब जरा समझना कैसे हमको पता चले। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान से देखिएगा। 3 घोड़े उतना ही खाते हैं जितना 5 गाय। 3 हॉर्सेस, पहले हम 5 काउस, यानी हॉर्स एंड काउस का रेशियो क्या है 5:3। मतलब ये 5 यूनिट खा जाता होगा, तो 3 रेशियो, ये 3 यूनिट खाता होगा। क्लियर? फिर क्या कहा गया, जितना 5 गाय खाती हैं, जितना 6 गाय खाती हैं उतना ही 10 भेड़े सीप। तो काऊ और सीप का रेशियो क्या है, काऊ और सीप का रेशियो, ये और कट कर दिया हमने 3:5। तो काऊ और सीप का रेशियो क्या आ जाएगा 3 रेशियो। काऊ और सीप का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, ये अलग से काट दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन सा बच्चों को हो रहा होगा। 5/3, तो आप सीधे कह सकते हो काऊ का 5 तो सीप का 3। तीनों का रेशियोस पहले आपको बना लेने। ये 25 आ गया, 15 आ गया, ये 9, यानी इस रेशियो में वो यूनिट्स को या चारा या इनकी एफिशिएंसीज है। सबसे पहली चीज तो आपके पास ये आ जाएगी। अब दूसरी चीज, अब किसने कितना अपना जानवर रखा है और उसकी क्या क्षमताएं हैं, कितना चारा खा जाएगा उस हिसाब से रेंट देगा, उस हिसाब से रेंट देगा। समझ गए? तो अब जैसे ए और बी हैं, 2 लोगों ने उधार लिया। ए के पास, ए ने क्या किया 6 महीने के लिए 21 घोड़े, 21 घोड़े हैं, एक 6 महीने के लिए तो लिख दिया। अब उनकी एफिशिएंसीज क्या है, एक घोड़े की 25 है, 25
प्लस और क्या रखा उसने, और रखा है 2 महीने के लिए 15 गायें। 15 गायें 2 महीने के लिए, और एक गाय की एफिशिएंसी क्या है 15। तो उसके हिस्से में इतना चारा, इतना चारा देखो, मान लिया एक घोड़ा 25 यूनिट खाता है, तो 21 घोड़े इतना, और 6 महीने तक कितना खाएंगे, वो उसका आ गया चारा घोड़े का। उसी तरह ही गाय का आ गया। अब यहां पे बी ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, बी ने 6 महीने के लिए 15 गाय, तो 15 गाय 6 महीने के लिए, और गाय का 15 यूनिट ही है, प्लस 7.5 महीने के लिए 40 भेड़े, तो 40 भेड़े, एक भेड़ का कितना है 9, कितने महीने के लिए 7.5 महीने। ये इतना था कैलकुलेशन भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो अब यहां पे क्या है कि हम दोनों को यूनिट्स को अब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या आया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत बच्चे सॉल्व कर लेंगे मुझे उम्मीद है, कटकुटा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8:9 आएगा। ये आपका काम है। मेरे पास तो क्वेश्चन आया था, तो हम लोग तो प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। इवन 2011 15 20 साल पुराने भी क्वेश्चंस याद होंगे कुछ। तो आप इसे कट भी कर सकते थे, जैसे प्लस में, जैसे 5 से इधर काटोगे तो इसमें काटोगे, इसमें भी काटोगे, फिर इसमें भी, तो ऐसे कट करके भी आप जोड़ घटा कर सकते हो। तो ये इस रेशियो में रेंट देना पड़ेगा। अब लेकिन पूछा गया कि ए को कितना हिस्सा देना चाहिए, तो 8 हिस्सा है, टोटल कितने हिस्से में से 9 8 17 में, तो 8/17 भाग ए को देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, अच्छा था, बेहतरीन क्वेश्चन था जो ये एसएससी ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते थे, लेकिन प्री में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। हमें इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के लिए पूरे चैप्टर की डेप्थ तक पढ़ना होता है। 95% ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत इजी आए थे, लेकिन इन्हीं 5%, क्योंकि हमें रैंक भी लेके आनी है, इंस्पेक्टर बनना है, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग बनना है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना जरूरी है। तो बहुत ही बेहतरीन माइंड का क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस थोड़े से 2-3 स्टेप्स थे, हमें एफिशिएंसीज अलग अलग निकालनी पड़ी, फिर उसका यूनिट्स में रख दिया। क्लियर है? तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लिए इतना ही देखते हैं, और आप अच्छे से लगे रहिएगा कंसिस्टेंसी के साथ, बिना किसी कमी को किए हुए, कोई भी कमी नहीं करोगे आप। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करोगे, जल्दी सिलेक्ट होगे। नमस्कार, धन्यवाद।